इतना बड़ा हो गया हूँ और मैंने अपने नाम का कोई दूसरा अभी तक सुना नहीं है। वर्शिप को कोई वर्कशॉप बोलता था, कोई वॉरशिप बोलता था। समय के साथ ना बदलाव आता ही है। कहते हैं लोग कि नेपोटिज्म चलता है और यहाँ सबको मौका नहीं मिलता। स्टोरी बिहाइंड इट, यू नो व्हाट, आई थिंक अब तक मैंने बहुत सारे लोगों को इसका जवाब दिया है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली कोई स्टोरी है। बिकॉज मैं खुद इतना बड़ा हो गया हूँ और मैंने अपने नाम का कोई दूसरा अभी तक सुना नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं बहुत शिद्दत, बहुत मिन्नत या मान्यताएं, कुछ मान्यताएं मांग मांग कर पैदा हुए हो क्या, बिकॉज मेरे नाम का मतलब इबादत, पूजा, प्रार्थना, ऐसा कुछ होता है। बट देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड इट एक्चुअली। इवन माई मॉम एंड डैड इज़ नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड एंड ऑल। बहुत सिंपल से लोग हैं। और पता नहीं कैसे उनको ये वर्ड का मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने एक टाइम के बाद उनसे पूछ लिया कि भाई क्यों रखा आपने ये नाम, वर्शिप, इंग्लिश नाम। बिकॉज मेरे घर में ऐसा नहीं है कि कोई, मेरे मॉम डैड इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसा कुछ है, बड़े सिंपल से लोग हैं। तो मैंने पूछा कि ये अंग्रेजी नाम क्यों? तो माय मॉम इज़ लाइक कि यार बेटा, हमें इसका मतलब बड़ा अच्छा लगा कि इसका मतलब होता है कि भगवान की पूजा या इबादत, प्रार्थना, और हमने ये नाम रख दिया बिना कुछ सोचे। इनिशियली आई डोंट लाइक दिस नेम बिकॉज मुझे बहुत बुलिंग की गई है स्कूल में कि वर्शिप को कोई वर्कशॉप बोलता था, कोई वॉरशिप बोलता था, मीन्स लड़ाई का जहाज एंड ऑल। तो मुझे लगता था यार कैसा नाम रख दिया इन लोगों ने। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, आई लव्ड माई नेम एंड थैंक्स टू माई मॉम कि उन्होंने उस टाइम में ऐसा नाम सोचा जो आज भी यूनिक है। एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस थिंग। पति ब्रह्मचारी, पति ब्रह्मचारी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी एंड शो। बिकॉज आप लोग देखते हैं कि टीवी में आजकल आजकल क्या, जितना भी टीवी शोज हम देखते हैं वो विमेन ओरिएंटेड होते हैं, सास बहू की कहानी होती है। बट ये शो जो है वो मेल ओरिएंटेड है। उसका टाइटल इटसेल्फ सेइंग्स एवरीथिंग कि लाइक पति ब्रह्मचारी। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट माई रोल, तो आई एम प्लेइंग पूरन, हीरोज ब्रदर। ही इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय। ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों में खुश होता है। मतलब लोअर मिडिल क्लास है हम लोग, चौल में रहते हैं, छोटा सा चाय का बिजनेस करता है, लेकिन उसके बाद भी वो ज़िंदगी जीता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है और हमेशा खुश रहता है। तो आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग कैरेक्टर। डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माई एक्टिंग जर्नी इज़ लाइक टू बी आउटसाइडर। आपका कोई गॉडफादर ना होना, आपके पास कोई गाइडेंस ना होना। बिकॉज पर्सन लाइक मी, आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से आता हूँ मैं। और बहुत छोटा शहर है। और आई स्वेयर मेरे खानदान से कभी कोई बॉम्बे नहीं आया था। इनफैक्ट जब मैं पहली बार बॉम्बे आ रहा था, तो वो जो हमने शायद फिल्मी कहानी नहीं सुनी है कि बेटा अपना सूटकेस पकड़ के रखना, जब स्टेशन पे उतरोगे तो नहीं तो चोरी हो जाएगा। ये सब कुछ मुझे लिटरली मेरे घर वालों ने समझाया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉम्बे में ऐसा होता है। तो मैं उतना रॉ आया हूँ। तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी मेरे लिए ये थी कि मैं बॉम्बे को नहीं जानता था। इस शहर से वाक़िफ़ नहीं था, यहाँ के लोगों के, यहाँ के हाव-भाव से। तो इस शहर में ढलना, इस शहर को समझना ही मेरे लिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्टीज़ थी। और उसके बाद इंडस्ट्री में कोई किसी को नहीं, मैं किसी को नहीं जानता था। तो इनिशियली ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई सही गाइडेंस हो और आप गाइडेंस के साथ अपना करियर शुरू करें, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। कंपटीशन के साथ-साथ यहाँ पे पेशेंस बहुत चाहिए। मेंटल हेल्थ डेफ़िनेटली डिस्टर्ब होती है। बिकॉज़ हम लोग फ़ेम देखते हैं, हमारे पास काम होता है, हम रातों-रात टीवी पे आने लगते हैं, हमारे फैन्स हमें डीएम कर रहे होते हैं, हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, स्टारडम, फोटो क्लिक्स, ऑटोग्राफ्स, सेल्फीज़, ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन अचानक जब शो बंद होता है, तो वो हमें सब चीज़ें धीरे-धीरे फेड आउट होने लगती हैं, वो भूल भी जाते हैं। तो वो चीज़ डाइजेस्ट करना इज़ नॉट ईज़ी, उसमें मेंटल हेल्थ डेफ़िनेटली डिस्टर्ब होती है। बिकॉज़ आप एक एक्टर बन चुके होते हो और आपको अपना लाइफ़स्टाइल वैसे मेंटेन करना होता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि भाई ही इज़ एन एक्टर, तो वो मर्सिडीज़ में घूम रहा होगा, बीएमडब्ल्यू में घूम रहा होगा। बट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी एट ऑल। और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, तो मैं उसके लिए ऑफ कोर्स मेडिटेशन करता हूँ, अपने आप को काम रखता हूँ और हमेशा ये समझाता हूँ कि वर्शिप, सब्र रखो, ज़रूर होगा। आई एग्री बिकॉज़ बट इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि समय के साथ ना बदलाव आता ही है और चेंजेज़ आते हैं, तो मैं इससे डरता नहीं हूँ। डेफ़िनेटली तकलीफ़ और बढ़ गई, थोड़ी-सी मुश्किल और बढ़ गई। बिकॉज़ पहले हम लोग अपने आप को एज़ एन एक्टर प्रूव करने में लगे हुए थे। अब हमें अच्छे फॉलोअर्स हैं कि नहीं हैं, हम लोग पॉपुलर हैं कि नहीं हैं, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स जितना मार्केट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अब हमें ये भी प्रूव करना है। बट आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो जब एक्टिंग में नए आए थे, कुछ नहीं आता था और हमने वहाँ अपना बेस बनाया है, तो फॉलोअर्स भी गेन करेंगे। इतने लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं काम अच्छा करता रहूँगा, तो वो डेफ़िनिटली मुझे सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट करेंगे। चेंज शुड बी हैपन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ लाइक कि भाई आप सबको मौका दो। अब ये बात आती है कि ये कहते हैं लोग कि नेपोटिज़्म चलता है और यहाँ सबको मौका नहीं मिलता, ये मौका दिया कैसे जाए? तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई रैंडम ऑडिशंस हो रहे हैं। अभी अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दोज़ आर पॉपुलर, दोज़ आर हैव अ फॉलोअर्स, या जिन्होंने ज़्यादा काम करा हुआ है उनको ज़्यादा बजट देके काम दिया जा रहा है। बट न्यू कमर्स को काम नहीं मिल रहा है। तो आप न्यू कमर्स को चांस दो, पहली चीज़।
और एक चीज़ ये भी चेंज होनी बहुत ज़रूरी है कि एक सेट ऑफ बजट होना चाहिए काम के लिए। बिकॉज़ अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं अभी बीच में हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ और ना ही मैं अननोन हूँ। तो मैं क्या फेस कर रहा हूँ कि भाई अगर मैंने 10 साल यहाँ दे दिए हैं, 10 साल में मैंने एक बजट या एक फेस वैल्यू बनाई है कि मुझे ये बजट मिल रहा है। मैं उस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन कर रहा हूँ और वहीं पे उसी कैरेक्टर के लिए एक न्यूकमर ऑडिशन कर रहा है। अब सीन क्या होता है कि मैं अगर वहाँ पे एक बजट माँगता हूँ, प्रोडक्शन बोलता है नहीं मेरे पास उतना बजट नहीं है। भाई मैंने 12 साल 14 साल दिए हैं। ये पैसे इस बात के नहीं है कि मैं आपसे इस किरदार के लिए पैसे माँग रहा हूँ। ये उस पेशेंस के हैं जो मैंने 14 साल यहाँ दिए हैं। आज उस 14 साल में जो मैंने बारीकी सीखी है, जो मैं शायद 1 शॉट और 2 शॉट में दूँगा, वो आपको न्यूकमर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप उसे काम मत दो। लेकिन उसके बजट में और मेरे बजट में उस किरदार के लिए एक डिफरेंस होना चाहिए। मैं अब 12 साल बाद उस बजट पे आके काम नहीं कर सकता। मैं 12 साल 14 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एक सर्टेन अमाउंट माँगूँगा ही माँगूँगा जब काम करने जाऊँगा। तो इफ़ आई एम आस्किंग फॉर दिस बजट, तो वो बोलते नहीं इस कैरेक्टर के लिए हमारे पास इतना ही बजट है। ठीक है, मैं शायद उस बजट पे भी सोचूँगा काम करने के लिए, बट कट टू वहाँ पे क्या होता है कि एक न्यू कमर आता है और वो न्यू कमर उनको और 5,000 कम में मिलता है, तो वो उसको चांस देना पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप न्यू कमर को काम मत दो, मैं भी कभी न्यू कमर रहा हूँ, तो मुझे भी काम चाहिए था, तो मैंने भी कम बजट पे काम किया है, बट हर किरदार का एक जस्टिफिकेशन करने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर मैं 12-14 साल के बाद आज ही बात बोल रहा हूँ, तो डेफ़िनिटली जो मैं 12 साल पहले परफ़ॉर्म करता था, वो मैं आज परफ़ॉर्म नहीं करता। तब मुझे कैमरा लेंसेज़ का सेंस नहीं था, मुझे एंगल्स नहीं पता थे, तब मैं शायद 10 टेक लेता था, शायद मैं उतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं देता था। आज मैं आपका टाइम टेकिंग कम करता हूँ। मैं आपको 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक में परफ़ॉर्मेंस करके देता हूँ, जो आपको चाहिए, जो मेरे डायरेक्टर को चाहिए, मैं उसकी आँखों से समझ सकता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माई सेल्फ, दोज़ आर द एक्सपीरियंस एक्टर्स। तो उनके एक्सपीरियंस के पैसे होने चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग बजट फॉर माई सेल्फ, आई एम आस्किंग बजट फॉर माई एक्सपीरियंस ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं ये सोचूं कि मैं हर महीने इन 12 साल में हर महीने भी मैंने सिर्फ अपने ऊपर 20,000 रुपया खर्च किया है एज एन एक्टर। 20,000 रुपया अगर मैंने 12 साल में खर्च किया, आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया। इट्स गोइंग टू बी लाखों में जाएगा। तो भाई मैंने अपने ऊपर वो लाखों इन्वेस्ट किया हुआ है उन 12 साल में, मैंने वो वक्त दिया है अपना, तो क्या मैं उसके लिए एक सर्टन अमाउंट का हकदार नहीं हूँ? क्या मैं आपका शूटिंग में बीइंग ए प्रोड्यूसर, आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसर राइट नाउ टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एड फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ। तो हम लोग सब कुछ रेंट पर लाते हैं, हमारा मनी इज़ टाइम। तो अगर मेरा वही शॉट जो मैं 5 मिनट में रिकॉर्ड कर सकता हूँ या शूट कर सकता हूँ, अगर वो 7 मिनट जाता है तो मेरा बजट क्रॉस हो रहा है। तो मैं उसी बात के पैसे माँग रहा हूँ कि जो काम आपका 5 मिनट का है मैं उसे 4 मिनट में कर सकता हूँ। तो प्लीज़ पे फॉर इट, पे फॉर माय पेशेंस, फॉर माय एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ से सीखा है। और जब हम लोग टीम वर्क करेंगे, आप मेरे एक्सपीरियंस को समझेंगे, ना कि आप ये सोचेंगे कि एक फ्रेशर है, सस्ते में आ रहा है, इससे काम करा लूँ। तो हम एक अच्छी टीम बनकर और अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँगे। हु इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन तो यार मैं पता है अपनी खुद की खुद हूँ। मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं बोल रहा कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता या मैं किसी एक्टर को एडमायर नहीं करता। मैं हर किरदार से, हर एक्टर से या हर ह्यूमन से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। लेकिन इंस्पायर मुझे खुद ने मैंने ही किया है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज़ मैं जैसी फैमिली से आता हूँ, मैंने वहाँ बॉम्बे में सबने स्ट्रगल किया है, मेरा कोई अनोखा स्ट्रगल नहीं है। तो मैं कभी भी स्ट्रगल लाइफ़ की बात नहीं करता, बट हम अपनी ज़िंदगी में जानते हैं कि हम कैसे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो मैं कल जहाँ था और जहाँ आज हूँ, जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मैं अपने आप को खुद इंस्पायर करता हूँ कि वर्शिप, यस यू कैन डू इट। और ये इंस्पिरेशन मुझे बहुत ही स्पिरिट देती है और मैं इसको हमेशा फॉलो करना चाहता हूँ। आई थिंक कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। मेरी फैमिली मुझे एक्टर बनाना चाहती थी। ये बहुत सरप्राइज़िंग होगा लोगों के लिए, बिकॉज़ जब मैं अपने किसी दोस्तों से या किसी कास्टिंग वाले से बात करता हूँ या किसी से बात करता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं, ये बहुत रेयर सुनने में मिलता है कि किसी की फैमिली एक्टर बनाना चाहती थी। लोगों को खुद को ड्रीम होता है। बट जब मैं छोटा था, तो मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था। मैं डांस परफॉर्मेंसेज़, एक्टिंग, थिएटर, ये सब जो स्कूल में होते हैं मैं करता था। दैट टाइम माय दादाजी सेज़ लाइक इसको दूरदर्शन में भेजेंगे, इसको दूरदर्शन में भेजेंगे, एंड लिटरली ही डिड इट। जब मैं 13 साल का हुआ, उन्होंने मुझे पेंटल जी के साथ एक दूरदर्शन का एक शो कराया, मुझे मिला। उसके बाद मैंने अपने टीन एज में ही मैंने रैन बैक्सीज़, मदर डेयरी, दिल्ली से काफ़ी काम कर लिया था। तो येस, आई एम वर्किंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ऑल्दो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने मास्टर्स की हुई है मास कम्युनिकेशन में। मैं आईबीएन 7 न्यूज़ चैनल में जॉब करके छोड़कर एक्टिंग में आया हूँ। मैं एक टाइम पे कॉलेज टाइम पे रेडियो जॉकी भी रहा हूँ दिल्ली में। लेकिन आई थिंक एक्टिंग के अलावा मैं कुछ और नहीं सोचता। और अगर 1% मैंने कभी कुछ सोचा, तो बिकॉज़ मेरी रूट्स हैं वो बिज़नेस की हैं, तो अगर मैं एक्टर नहीं होता इन केस, तो डेफ़िनिटली बिज़नेसमैन होता।